Most UX design courses will teach you how to use Figma without even a detailed breakdown of a UX design process. Welcome to the Fundamentals of UX Design, एक ऐसी सीरीज जिसमें हम स्क्रैच से सीखेंगे कि कैसे आप एक UI UX डिज़ाइन प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हो फ्रॉम कलेक्टिंग अ डिज़ाइन ब्रीफ टू द फाइनल डिज़ाइन हैंड ऑफ with the practical implementations and the use cases. And for those who are new here, hi, my name is Chetan Mishra and I'm a self-taught UI UX designer. And on this channel, I try to simplify tech and design for you. So if you're into these, please consider subscribing. And without any further ado, let's get started. So alright, and welcome back to the 7th episodes of Fundamentals of UX Design, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं कि आपका UI डिज़ाइन का प्रोसेस कैसे रहता है. Whereas in the last episode हमने देखा था कि आप कैसे एक डिज़ाइन सिस्टम को क्रिएट कर सकते हो. ठीक है, डिज़ाइन सिस्टम लास्ट टाइम हमने पिछले एपिसोड में जो हमने ब्रीफ निकाला था, जो भी हमने निकाले थे, उसका हमने एक डिज़ाइन सिस्टम क्रिएट करके रखा था. ठीक है, दिस इज़ आवर डिज़ाइन सिस्टम. ऑलराइट, यहाँ पे हमने कलर्स रखे थे. एंड ऑब्वियसली मैं आपको स्टार्टिंग से बोलता आया हूँ कि डिज़ाइन सिस्टम एक आइटरेटिव प्रोसेस है. आपका डिज़ाइन सिस्टम कभी भी फुल एंड फ्लेजेड पूरा वैसे के वैसे आप यूज़ कभी नहीं कर रहे होते हो, राइट. तो सेम गोज़ हियर. यहाँ पे मैंने कुछ डिज़ाइन सैम्पल्स क्रिएट करके रखे हैं. ठीक है, मैंने ऑलरेडी कुछ डिज़ाइंस बना दिए थे बिकॉज अगर मैं इस पूरे वीडियो में आपको सिर्फ एक डिज़ाइन बनाते हुए दिखाता हूँ तो वो वीडियो एक तो पहली चीज़ बहुत लंबा हो जाएगा, एंड सेकेंड ऑफ ऑल कि जब कोई डिज़ाइन आप क्रिएट कर रहे होते हो, राइट, तो इट इज़ मोर लाइक अ वेरी फोकस थिंग जहाँ पे मुझे क्रिएटिविटी और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी पड़ती हैं. ठीक है, दैट इज़ कि समटाइम्स एक ही स्क्रीन को बनाने में 2-3 घंटे लग सकते हैं. कभी कभी रहता है कि आपने एक ही स्क्रीन 15-20 मिनट में बना दी. तो डिपेंडिंग आप कैसी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हो, आप कहाँ से प्रोसेस को लेके आ रहे हो, राइट. तो अगर मैं अब डिज़ाइन बनाने के लिए पूरा बैठूंगा तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा. ठीक है, बट जस्ट इन केस अगर आपको स्टिल वो चाहिए, ठीक है, जहाँ पे मैं सिर्फ डिज़ाइन बना रहा हूँ पूरा वीडियो में, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता सकते हो. आई विल बी क्रिएटिंग दैट वीडियो, बट वो बहुत लंबा ऑब्वियसली वीडियो हो जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दिस, राइट नाउ मैं अभी आपको क्या दिखाने वाला हूँ कि आपको प्रोसेस समझाने वाला हूँ कि आप यूआई डिज़ाइन के प्रोसेस को कैसे फॉलो करते हो. एक माइन्यूट डिटेल्स आपको मैं डिज़ाइन के अंदर क्या क्या आपको ठीक रखनी है, कैसे कैसे क्रिएट करना है, वो मैं आपको स्टिल पूरे वॉक थ्रू में अंदर समझा दूंगा कि आपको कैसे करना है. ऑलराइट, कमिंग बैक, इफ़ यू विल सी, यहाँ पे स्टार्टिंग में जब भी आप किसी भी ऐप को अपना डिज़ाइन स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, हमने वायर फ्रेम्स करे, अपने वायर फ्रेम्स के साथ अपना पूरा स्ट्रक्चर एक बना के रखा कि हमें कैसे कैसे हम कैसे कैसे हमने बनाएंगे, राइट. वी हैव सटल सॉर्ट ऑफ एन आइडिया. ठीक है, बेस्ड ऑन डैट हमने वहाँ पे देखा था कि हमारे टोटल 5 टैब्स होंगे. सो दीज आर द 5 टैब्स: होम्स, रूटीन, एक्सप्लोर, कम्युनिटी, प्रोफाइल, राइट. उसके अंदर यू कैन सी कि मैंने एक एक चीज़ें लिख रखी हैं. ठीक है, ग्रीटिंग्स आ गए, हेल्थ स्टेट्स आ गए, रिकमेंडेड वर्कआउट सेक्शन आ गया, डाइट प्लान, कम्युनिटीज़, एक्सप्लोर. ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से पूरा का पूरा सेक्शन मैंने होम का रखा हुआ है कि होम पे ऐसी चीज़ें रहेंगी. रूटीन के हिसाब से मैंने रखा है कि रूटीन के वाले पेज पे हम क्या क्या डाल सकते हैं. देन कम्स एक्सप्लोर के पेज पे आप कैसे कैसे चीज़ें डालोगे. तो इस तरीके से ही मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें पुटअप करके रखी हुई हैं. जैसे कम्युनिटी में पोस्ट फीड फ्रॉम द पीपल, लाइक कमेंट्स, फॉलोज, क्रिएट अ पोस्ट, ये सारी का प्रोसेस है, राइट. तो ये तो एक बेसिक साइट मैप हो गया. पोस्ट दैट आपको पूरा साइट मैप कैसे क्रिएट करते हो आप, यहाँ पे मैंने एक सैम्पल पर्पस के लिए आपको बता रखा है, साइन अप प्रोसेस के लिए, कि आप साइन अप प्रोसेस कैसे क्रिएट करते हो, उसके कैसे आप साइट मैप क्रिएट करते हो. ऑलराइट, तो सबसे पहले जैसे एज सुन एज कोई ऐप खोलेगा, सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन आएगी, देन द साइन अप पेज आएगा. साइन अप पेज के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें दिखानी है, ठीक है, लाइक गूगल और एप्पल साइन अप. ठीक है, देन बेसिकली फ़ोन साइन अप. ठीक है, अगर फ़ोन नंबर है देन OTP वेरिफिकेशन भी चाहिए होगा. गूगल और एप्पल साइनअप से डायरेक्टली वो हम डायरेक्टली स्किप कर सकते हैं. सो यहाँ पे मैंने 2 ही जगह पे फ्लो को जो है स्प्लिट कर रखा है कि गूगल एप्पल का ऐसे है, देन यहाँ पे इस तरीके से एक एक सेम ही प्रोसेस यहाँ पे आके देन फाइनली इट विल लैंड अप टू द होम स्क्रीन. तो इस तरीके से आप जब आप क्रिएट कर रहे हो, फ्लोज आप क्रिएट कर रहे होते हो, तो आप पूरे के पूरे इस तरीके से साइट मैप्स क्रिएट करते हो. उसके बाद आप डिज़ाइन की स्क्रीन्स पे आते हो. ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जब मैंने अभी जो डिज़ाइंस क्रिएट करे हैं, दैट इज़ बेसिकली फॉर दीज ऑल थिंग्स. ठीक है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मैंने अपनी सारी चीज़ें लिस्ट डाउन करके रखी हुई थी. ठीक है, पोस्ट दैट मैंने सारी चीज़ें लिस्ट डाउन कर ली. उसके बाद अब यहाँ पे मैं डिज़ाइन के लिए आया हूँ. ठीक है, मैं यहाँ से एक आधी चीज़ें कॉपी भी कर लेता हूँ ताकि आपको मैं यहाँ पे साथ ही साथ दिखा भी सकूँ कि मैंने कैसे रखा है. ऑलराइट, ओके. तो अब लास्ट टाइम आप देखना कि जो लास्ट टाइम हमने थोड़े से कलर सेक्शन जो कलर्स जो हमने उठाए थे, इफ़ यू विल सी मैंने बहुत जगह सिंपल्स मतलब सेम से कलर यूज़ नहीं करे हैं. काफ़ी जगह मैंने डिफरेंट कलर्स को यूज़ करा है. सो दिस इज़ द प्रोसेस. मैंने आपको बताया कि डिज़ाइन सिस्टम बिल्कुल फिक्स्ड नहीं रहता. आप इनिशियल स्टेज पे हो, ट्विक करना आपके ऊपर रहता है कि आपको कैसे चीज़ों को ट्विक करना है, कैसे आपको सिंपल सॉर्टल आउट करनी है चीज़ों को. ठीक है, तो यू कैन सी कि मैंने यहाँ पे काफ़ी चीज़ें करी हैं. बैकग्राउंड में मैंने कुछ चीज़ें चेंज करी हैं.
ठीक है, मैंने इफेक्ट्स कुछ डाले हैं। लास्ट टाइम हमने जो सिर्फ 2 ग्रेडियंट्स डिज़ाइन करे थे, हमने जो एक डार्क ग्रेडियंट रखा था, एक लाइट ग्रेडियंट रखा था, राइट? तो वो हमने यहाँ से अभी हटा दिया। देन उसके बाद यहाँ पे कुछ और चीज़ें जैसे SH सब हेडिंग 5 ये हम लास्ट टाइम नहीं बनाई थी, मुझे ज़रूरत लगी तो फिर मैंने बाद में इसको बनाया। ठीक है, सेम ऐसे ही कुछ कुछ कलर्स जो ऑलरेडी नहीं थे, ठीक है, या फिर ऑलरेडी थे तो उनमें कुछ ठीक करा। जैसे प्राइमरी पर्पल था, दिस वॉज स्लाइटली डार्कर, तो इसको मैंने और लाइट करा बिकॉज वो उसके साथ कॉम्प्लेक्शन उसका नहीं आ रहा था ढंग से। ठीक है, तो यहाँ तक तो सारी चीज़ें ट्वीक ट्वीक खाली हो गई। ठीक है, जो भी मेरे को करनी थी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि स्क्रीन के अंदर क्या क्या मैंने प्लेस कर रखा है। ठीक है, दिस इज़ सिंपल अ वॉक थ्रू। ठीक है, तो यू कैन सी कि यहाँ पे iPhone 16 प्लस का मैंने स्क्रीन लिया है। यहाँ पे यहाँ पे हमने रखा था ग्रीटिंग टेस्ट, हेल्थ स्टैट्स, रिकमेंडेड वर्कआउट सेक्शन, डाइट प्लान्स और कम्युनिटी सेक्शन, एक्सप्लोर सेक्शन। ऑलराइट, तो वर्कआउट रूटीन हमारे सॉर्टेड है। ठीक है, हमारे हेल्थ बेसिकली हेल्थ स्टैट्स हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, स्टेप्स, डिस्टेंस, कैलोरी। यहाँ पे हमारा पास टुडेज वर्कआउट प्लान, ये हमारा वर्कआउट प्लान का पूरा सेक्शन मैंने क्रिएट करा है। दैन एक्टिव मील्स। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखोगे कि एरो के सेक्शंस मैंने यूज़ कर रखे हैं, विच इज़ बेसिकली इंडिकेट्स कि आपके अंदर फ्लो है इसके ऊपर। मतलब बेसिकली इज आर द क्लिकेबल कार्ड्स जिसको आप प्रेस करके और अंदर फ्लो के अंदर एंटर करोगे, राइट? यहाँ तक ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखोगे कि बहुत जगह मैंने स्पेसिंग कैसे रखी है। ओके, बिफोर दैट हमें एक ठीक है ग्रिड्स का सिस्टम बनाना पड़ता है। तो इफ़ यू विल सी, आप यहाँ पे देखोगे मैंने शिफ्ट जी प्रेस करा है। शिफ्ट जी प्रेस करने के बाद यू कैन सी कि यहाँ पे कॉलम्स के ग्रिड्स आ गए हैं, राइट? एंड इफ़ यू विल सी, मेरे जो भी डिज़ाइन के पैनल डिज़ाइन की सारी आइटम्स है विद इन दिस सेक्शन के अंदर ही अंदर मैंने यूजली प्लेस कर रखी है। राइट, थोड़ा सा आउट हो गया। तो ये यहाँ पे हमारे कॉलम्स के अंदर अंदर ही हमने फिट करके रखा हुआ है, राइट? अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप चीज़ें देखोगे तो सारी चीज़ें मोस्टली मैंने ऑटो लेआउट के अंदर भी प्लेस कर रखी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी चीज़ें देखोगे अगर कि मैंने यहाँ पे सारे आइटम्स जो हैं ऑटो लेआउट के अंदर है। यहाँ पे देखो ये ऑटो लेआउट लगा हुआ है। देन अगर फिर आप देखोगे तो फिर से ऑटो लेआउट लगा हुआ है। यहाँ पे देखोगे आप फिर ऑटो लेआउट लगा हुआ है। तो बेसिकली आप ऑटो लेआउट क्यों लगाते हो, राइट? ऑटो लेआउट का बेसिक सेंस मतलब ये रहता है कि आपको जो स्पेसिंग अपने आप जो आप प्लेटफॉर्म के अंदर स्पेसिंग डालना चाहते हो, ठीक है, दैट स्पेसिंग नीड्स टू बी कंसिस्टेंट। ठीक है, और वो कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन होती है बेसिकली जब आप ऑटो लेआउट को यूज़ करते हो। ठीक है, नाउ इन द मोस्ट ऑफ द केसेस आप सब जगह देखोगे यहाँ पे ऑटो लेआउट। ठीक है, तो अगर आप ऑटो लेआउट यहाँ पे है, ठीक है, अब मैं आपको पूरे प्रोसेस दिखाता हूँ। यहाँ पे ठीक है, यही ऑटो लेआउट, देन यहाँ ऑटो लेआउट, देन इसके अंदर आप जाओगे फिर से ऑटो लेआउट। ठीक है, इसके अंदर और जाओगे फिर से ऑटो लेआउट, इसके अंदर और जाओगे फिर से ऑटो लेआउट, इसके अंदर और जाओगे फिर से ऑटो लेआउट। ठीक है, तो आप देखोगे कि कैसे ऑटो लेआउट के अंदर भी और अंदर फिर ऑटो लेआउट है। सेम कम्स फॉर द नेविगेशन बार एज वेल। यहाँ पे आप देखोगे अगेन यहाँ पे ऑटो लेआउट यहाँ पे लगा हुआ है, राइट? मैं यहाँ से एक एक चीज़ें सिर्फ एरो की से चेंज कर सकता हूँ, राइट? तो सारी चीज़ें जो भी मैंने यहाँ पे क्रिएट कर रखी है, एवरीथिंग इज़ अंडर ऑटो लेआउट। ठीक है, सो यही आपको वाइल यूआई डिज़ाइन आपको क्रिएट करते टाइम ये ऑटो लेआउट का सेक्शन आपको पूरा मास्टर करके रखना होता है। जस्ट इन केस अगर आपको ऑटो लेआउट नहीं आता तो मेरे पास एक और वीडियो है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ऊपर आई बटन में भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, इफ़ यू वांट टू गो थ्रू द कि ऑटो लेआउट बेसिकली आपको कैसे मास्टर कर सकते हो ऑटो लेआउट को। अपार्ट फ्रॉम दिस इफ़ यू विल सी कि मैंने इफ़ आई जस्ट ब्रेक इट डाउन, यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ से आप ये भी देखो कि मैंने ये नीचे जो हमारा बेसिकली ये कोलैप्सिबल मेन्यू या फिर कोलैप्सिबल बार आता है हमारा इन द नॉर्मल आईफोन्स। इफ़ आई जस्ट प्ले द, ये देखो, ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक डिज़ाइन का प्रीव्यू आता है, राइट, फ़ोन के अंदर, राइट? सो आपकी कोलैप्सिबल बार होती है। सो ये भी आप देखोगे कि मैंने इसको भी इसी के अंदर इंटीग्रेट करके डाला हुआ है, राइट? इसके साथ अगेन ऑटो लेआउट रखा है। कुछ लोग होते हैं कि इसको अलग से प्लेस करके रख लेते हैं, कुछ रहता है कि साथ में ही रखते हैं, मैंने इसके अंदर ही डाल दिया है। अपार्ट फ्रॉम दिस इफ़ यू विल सी कि मैंने यहाँ पे कितने सारे इफेक्ट्स डाल रखे हैं, ड्रॉप शेडो, बैकग्राउंड ब्लर, दोनों चीज़ें डाल रखी हैं। ठीक है, एक एक करके भी मैं ब्रेक डाउन करता हूँ। ठीक है, सारी चीज़ें हम बाहर निकालते हैं। ठीक है, हेयर ये करा, ये बाहर निकाल लिया। ठीक है, नाउ अगर आप बैकग्राउंड में देखोगे, ठीक है, बैकग्राउंड में मैंने कलर कौन सा लगा रखा है, नॉर्मल हमारा जो बैकग्राउंड मैंने क्रिएट करा था उसके अंदर जो हम डिज़ाइन सिस्टम क्रिएट करा था। अपार्ट फ्रॉम दिस जो हमने ग्रेडियंट बनाया था, ग्रेडियंट हमारा उस तरीके से नहीं आ रहा जैसे मैं लाना चाह रहा था। ठीक है, उसके लिए आप ग्रेडियंट का दूसरा तरीका यूज़ करते हो विच इज़ बेसिकली कॉल्ड द लेयर ब्रर। ठीक है, मैंने क्या कर रखा है, मैंने एक इस तरीके से सिंपल यहाँ पे कलर लिया। ठीक है, राइट, नॉर्मल जो हमारा
प्राइमरी ये वाला कलर था, प्राइमरी पर्पल, ठीक है, सॉरी सेकेंडरी वाला, उसमें से मैंने उसकी ओपेसिटी कम कर दी और लेयर ब्लर ऐड कर दिया। इससे क्या हुआ, बेसिकली ग्रेडियंट क्रिएट हो गया, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। सेम कम्स विद दीज कार्ड एज वेल, ठीक है। इस कार्ड के अंदर भी आप देखोगे पीछे बैकग्राउंड में सिंपल एक कलर है, ठीक है, यहाँ पे देखो बैकग्राउंड में कलर डाला हुआ है, उसके ऊपर से मैंने यहाँ पे ये लेके इफेक्ट डाला है, राइट। तो अब ऑब्वियसली बहुत हिट एंड ट्रायल वाली चीज़ें हैं, टाइम लगता है, ठीक है, आप ग्रेडियंट उस तरीके से क्रिएट करके नहीं रख सकते हो, ठीक है। तो अगर आप देखो, आपने कैसे मैंने आइडिएट किया कि अगर मुझे वही सेम एलिमेंट बार बार, अगर मुझे वही सेम सर्कल को यूज़ करना है, सो देन उस पर्टिकुलर सर्कल को मैं कंपोनेंट क्रिएट करके रख सकता हूँ, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे अभी नेविगेशन बार है, नेविगेशन बार मैंने सिंपल सटल रखी हुई है, बट इसके अंदर भी आप क्या कर सकते हो कि नेविगेशन बार को भी आप कंपोनेंट क्रिएट करके रख सकते हो, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे भी ब्रेक डाउन कर रखा है। अब यहाँ पे आप डालोगे, ठीक है, सिंपल अप्लाई करो, सॉर्टेड है, ठीक है, इधर से करा, इधर करा, ऊपर कर दिया, ठीक है। फॉर दोज ऑफ यू पीपल जिसको ये लग रहा है कि मैं ये वाले आइटम्स कहाँ से लाया हूँ, ये बार वगैरह कहाँ से है, ये बार तो खैर मैंने खुद ही रेक्टेंगल है यहाँ से बनाया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये iOS का ये डायरेक्टली आप स्टेटस बार का एक मेरे पास ऑलरेडी वो है, ठीक है, iOS 18 का, वो 17 का ये रहा, ठीक है। एप्पल डिज़ाइन रिसोर्सेज उनकी खुद की डिज़ाइन किट है, यहाँ से मैंने पिकअप कर लिया था, तो वहाँ पे आपको मिल जाते हैं, आप यूज़ कर सकते हो, राइट। देन अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पे सिंपल ग्रीटिंग टेस्ट है, ठीक है, शिफ्ट जी हम यहाँ पे डाल लेते हैं, तो मेरे पास ये एक ऑप्शन आ गया, ठीक है। आप यहाँ से सेक्शन लो, इसको इधर प्लेस कर लो, यहाँ से आप सेक्शन लो, इधर इसको प्लेस कर दो, बैक करो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, लेफ्ट लाइन कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे कि ये थोड़ा सा बिल्कुल ही ऑलरेडी एकदम एकदम अलाइनमेंट के साथ एकदम ठीक नहीं लग रहा, राइट, थोड़ा सा ऑड लग रहा है, राइट। तो हमने इसको आगे कर दिया, तो स्लाइटली ऑल ऑफ द सडन इट लुक्स समथिंग बेटर, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है मैं नहीं बता सकता, बट इज़ मोर लाइक कि विजुअल हायरार्की होती है एक तरीके से, कि कोई चीज़ आपको ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ही एकदम सीधी लाइन में या फिर एकदम ही हायरार्की के अंदर ही आ रही होगी तभी ठीक लगेगा, ठीक है। कभी कभी थोड़ा सा ऑफ साइड जाके भी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो ये आपका एक तरीके से डिज़ाइन का आपका ब्रेकडाउन यहाँ पे मैंने करके दिखा दिया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पे देखो मैंने एक पूरा सेक्शन बनाया था, ठीक है। यहाँ पे अगर आप फिर से देखोगे तो ये पूरा सेक्शन अगेन एक ऑटो लेआउट के अंदर है, ठीक है, ये पूरा ऑटो लेआउट, देन इसके अंदर आप जाओगे तो देन ऑटो लेआउट, ठीक है, ये फिर से ऑटो लेआउट, यहाँ पे अगेन ऑटो लेआउट, इसके अंदर ऑटो लेआउट, यहाँ पे भी ऑटो लेआउट, ठीक है। तो पूरा का पूरा डिज़ाइन अगर आप ब्रेकअप करके देखोगे तो एवरीथिंग इज अंडर ऑटो लेआउट, ठीक है। ऑटो लेआउट क्यों करना है, ऑटो लेआउट वाली वीडियो में मैंने ऑलरेडी वैसे एक्सप्लेन कर रखा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये ऑटो लेआउट से आपको बेसिकली हेल्प क्या होता है कि अगर मुझे इसको ब्रेक डाउन या छोटा बड़ा करना है, ठीक है, यू कैन सी कि कैसे रिस्पॉन्सिव है। सो लेट्स सपोज अगर किसी स्मॉल, अगर छोटे फ़ोन के अंदर है तो ये इस तरीके से हो जाएगा, अगर किसी बड़े फ़ोन के अंदर है तो दिस विल सिंपली एक्सपैंड इटसेल्फ, ठीक है। सो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए भी आपको ऑटो लेआउट का रिक्वायरमेंट पड़ता है, ठीक है, नॉट एज इन की बस डला दिया और ऐसे कर दिया। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब आप प्रोटोटाइप क्रिएट कर रहे होते हो, ठीक है, प्रोटोटाइप में आप प्रोटोटाइपिंग के टाइम पे ये ऑटो लेआउट्स बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका प्रोसेस रहता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पे मैंने एक ट्रेनर का सेक्शन बना रखा है, राइट। यहाँ पे अब आप सेकेंड रेक्टेंगल, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने यहाँ पे रैंडम इमेजेस ला के डाली हैं। ये आप कैसे डाल सकते हो, ठीक है। मोस्टली मैं एक प्लगइन यूज़ कर रहा हूँ, कंटेंट रील, ठीक है। आप यहाँ पे गए, ठीक है, एवटार मेल पे मैंने सिलेक्ट करा, लेट्स मेल की जगह भी फीमेल लेके देख लेते हैं, ठीक है। यूएसफुल इमेजेस, एवटार फीमेल पे गया मैं, ठीक है, सारे मैंने सिलेक्ट कर लिए, जहाँ जहाँ मुझे अप्लाई करना है सिंपली सिलेक्ट एंड क्लिक अप्लाई, ऑलरेडी अपने आप अप्लाई हो गया। सेम कम्स विद द नेम, ठीक है, नेम मैंने सिलेक्ट करा, टेक्स्ट डाला, ठीक है। आई कैन सिंपली आस्क इवन द AI टू ऐड नेम फॉर इंडियन गर्ल्स हु आर ट्रेनर, ठीक है। कंट्रोल एंटर, लेट्स सी कि क्या होता है, कर पाता है कि नहीं, सी, ठीक है।
तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, चीज़ें डाल सकते हो। अब लेट्स सपोज़ कि मुझे ये सेक्शन एक्सपैंड करना है, तो मेरे पास और भी सेक्शन है, मैं डायरेक्टली इसको एक्सपैंड कर दूँगा, ठीक है? ऑटो एआई अपने आप ही इसको नेम चेंज करता चला जाएगा, ठीक है? तो आप इस तरीके से अपना यूआई और क्रिएट कर सकते हो, कैसे एक्सपैंड करते हो, राइट? तो इस तरीके से आपका प्रोसेस रहता है, ठीक है? यहाँ पे मेरे और प्रोग्राम्स मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं। तो इफ़ यू कैन सी यहाँ पे हमारा होम सेक्शन, सॉरी इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो यू कैन सिंपली सी ये हमारा होम पेज है। होम पेज के बाद देन वी हैव अ रूटीन्स पेज। रूटीन पेज के अंदर मैंने 4 रूटीन्स डाले हैं, जिसके हमने स्टार्टिंग में ही जब हम बना रहे थे तो हमने करा था कि सारे लेवल्स ऑफ यूज़र्स के लिए हमें बनाना है, ठीक है? तो वी हैव द बिगिनर्स के लिए, इंटरमीडिएट, प्रो, एथलीट्स, होम वर्कआउट्स, ठीक है? स्टार्टिंग में जब हम R&D कर रहे थे, जनरेट करा था तब हमने ये देखा था, ठीक है? राइट? उसके बाद हमने सोचा था कम्युनिटी सेक्शन होगा, जहाँ पे लोग इंटरैक्ट कर पाएँगे, ठीक है? अपने पोस्ट डाल पाएँगे, तो वो पूरा सेक्शन मैंने यहाँ पे डाला है। देन वी हैव एक्सप्लोर सेक्शन। एक्सप्लोर सेक्शन में मैंने सारी चीज़ें और डाल रखी हैं, व्हिच इज़ बेसिकली वर्कआउट स्प्लिट्स हैं, ठीक है? रूटीन्स हैं, ट्रेनर्स हैं, जिनको आप फॉलो कर सकते हो। सो इस तरीके से आपका एक्सप्लोर सेक्शन और एक्सपैंड करता है, राइट? देन अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव प्रोफाइल सेक्शन, जो भी मैंने क्रिएट नहीं करा है, ठीक है? तो इस तरीके से ओवरऑल आपका प्रोसेस रहता है डिज़ाइनिंग का। आप इस तरीके से आप बेसिकली आप क्रिएट कर सकते हो एक पूरे के पूरे इस प्रोसेस को, राइट? आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा सारी क्लियर होंगी चीज़ें। अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन सी कि मैंने यहाँ पे जो तरीके बेसिकली बटन जो यहाँ पे यूज़ करा है, इट्स वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम जो मैंने अभी यहाँ पे और यहाँ पे जब हम क्रिएट कर रहे थे तब हमने जो रखा था, राइट? यहाँ पे देखो हमने ये पर्पल कलर को यूज़ करने का ट्राई करा था, सोचा था, बट ये पर्पल कलर हमने यहाँ पे नहीं रखा। अभी आई चोज़ वाइट बिकॉज वो इतनी प्रोमिनेंटली आ नहीं रहा था, राइट? तो अगर आप यहाँ पे पर्पल ट्राई मारो, देखो प्राइमरी वाला करा मैंने, तो वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है? अब पॉइंट इज़ कि यहाँ पे दोनों में से एम्फेसिस देखो कि दोनों में किस पे ज़्यादा जा रहा है, राइट? वाइट वाले पे ज़्यादा एम्फेसिस आ रहा है। तो दैट वाज़ द रीज़न कि मैंने वहाँ पे वाइट कर दिया, ठीक है? तो जब आप चीज़ें कर रहे होते हो, डिज़ाइन कर रहे होते हो, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी एक्सप्लोर करते रहते हो, तब आपका जो पूरा डिज़ाइन सिस्टम है वो धीरे-धीरे करके एक्सपैंड करता है, राइट? ऐसा मत रखना कि मैंने डिज़ाइन सिस्टम क्रिएट कर दिया, अब मैं उसी फिक्स्ड डिज़ाइन सिस्टम पे ही चलूँगा, ठीक है? अगर आप ऐसा फ़ॉलो करने लगोगे, तो आपका जो पूरा का पूरा डिज़ाइन का प्रोसेस है वो ख़राब होने लगेगा, ठीक है? यू हैव टू बी ओपनफुल, माइंडफुल कि आप क्या डिज़ाइन कर रहे हो, ठीक है? एक्सप्लोरेशन फेज़ पे रहो, ठीक है? जब तक आपका प्रोसेस पूरा नहीं बन जा रहा, जब तक आप पूरी चीज़ों के लिए फाइनलाइज़ नहीं हो जा रहे हो, तब तक, ठीक है, आइडिएट करो। बहुत टाइम लगता है, मेरे को आपको लग रहा है कि ये स्क्रीन बनाने में मेरे को कितनी देर लगी होगी, राइट? बट मुझे ये स्क्रीन बनाने में, ये स्क्रीन बनाने में, ये स्क्रीन बनाने में शायद कितनी देर लगी होगी? मैक्सिमम आधा घंटा लगा होगा इन तीनों को बनाने में, बट ये पहली स्क्रीन बनाने के लिए मुझे 3 घंटे लग गए। बिकॉज़ कि मैं हिट एंड ट्रायल कर रहा था, ठीक है? नेविगेशन बार ऐसी की थी, ठीक है? उसकी जगह मैंने सिंपल वाली भी ट्राई करी थी, प्लेन वाली जो हमारे नॉर्मल ऐप्स के अंदर आती है, ठीक है? ग्रेडिएंट्स मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई करे थे, ठीक है? तो हिट एंड ट्रायल है, ठीक है? अब लेट्स सपोज़ कि आपको यहीं पे प्लेसिंग करनी है, ठीक है? तो आप यहाँ पे प्लेस करके देख रहे हो, यहाँ पे प्लेस करके देख रहे हो, ठीक है? अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अभी आपके पास 2 डिसीज़न है। हाँ, मैं आपको बताना भूल गया, ठीक है? व्हाइल आप जब फ़ोन को यूज़ कर रहे हो, ठीक है? मैं इस तरीके से कैसे समझाऊँ? ठीक है, अपना फ़ोन आपने हाथ में ले रखा होगा, ठीक है? अगर तो यू कैन सी कि जब आप फ़ोन के साथ इंटरैक्ट कर रहे हो, ठीक है? लेट्स टेक दिस पर्टिकुलर डायरी एज़ अ फ़ोन राइट ऑफ नाउ, ठीक है? मैं इस डायरी को फ़ोन की तरह ट्रीट कर रहा हूँ एंड लेट्स सपोज़ कि मेरा फ़ोन यहाँ पे मेरा इस तरीके से हाथ है, राइट? तो इफ़ यू विल सी कि जब मैं स्क्रीन के साथ इंटरैक्ट कर रहा हूँ इधर, राइट? तो दिस एक्टिव डाइट प्लान एंड टुडेज वर्कआउट प्लान इज समथिंग जो मेरे रेंज में है, नीचे नीचे, ठीक है? मैं क्लिकेबल हूँ बिकॉज मुझे यहाँ पे क्लिक करना है। इफ़ आई जस्ट प्लेस इट एट द टॉप, ठीक है? यहाँ पे मैंने टॉप पे प्लेस कर दिया, सो इट इज़ मोर लाइक एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू मी। यूज़र के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट है कि उसको अपना हाथ पूरा उठा के ऊपर तक ले जाना पड़ेगा उसको टैप करने के लिए। सेम कम्स इसके लिए। अब वेयर एज दीज टू आर द सिंपल क्या कहते हो स्टैट्स है, जिसको यूज़र को सिर्फ देखना है, एट द ग्लैंस देखना है, राइट? उसको कोई इंटरेक्शन नहीं चाहिए। तो जहाँ पे आपको इंटरेक्शन नहीं डालना, जहाँ पे आपका इंटरेक्शन थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है, उस पर्टिकुलर पॉइंट में आप स्टैट्स को डालते हो, जहाँ पे आपको चीज़ें नहीं डालनी, सिंपल चीज़ें आउट रखनी है, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दिस और कैसे आप सिंपल आउट कर सकते हो इस पर्टिकुलर सिनेरियो को, ठीक है? इफ़ यू विल सी मैंने प्रोफाइल सेक्शन अभी यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है? टोटल 5 है, आप 5 डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? बट लेटर ऑन अगर आपको कहीं अभी एक्सपैंड कर रहे हो कुछ चीज़ें, ठीक है? तो आप क्या करोगे? यहाँ से आपने उठा के लाए, यहाँ पे इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है? I'll just
तो आपका प्रोफाइल सेक्शन के लिए इनफ स्पेस है, यहाँ पे भी अपना प्रोफाइल सेक्शन क्रिएट करके रख सकते हो। यहाँ से आपने डिलीट कर दिया तो नीचे आपके नेविगेशन बार और क्लटर्ड जो था वो और अच्छे से हो गया, आपके पास और स्पेस आ गया उसके लिए, राइट। तो इस तरीके से आप हिट एंड ट्रायल करते हो, बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे होते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका प्रोसेस रहता है। अपार्ट फ्रॉम दिस इफ़ यू विल सी कि मैंने यहाँ पे सेम कंसिस्टेंट जो ये रखा था सब जगह फॉलो नहीं करा है। यहाँ पे मैंने इसको नीचे डाल दिया, इस वाले पेज पे मैंने इसे ऊपर डाल दिया, इस वाले पेज से मैंने उसको हटा ही दिया, ठीक है। सेम अगर एक्सप्लोर वाले पेज से भी मैंने उसको हटा ही दिया, ठीक है। तो क्या डिसीजन? जस्ट एक्सप्लोरेशन। द रीज़न इज़ एक्सप्लोरेशन, ठीक है। अच्छा लग रहा है कर दिया, नहीं अच्छा लग रहा हटा दिया, ठीक है। कुछ कुछ होते हैं जहाँ पे आपको डिसीजंस को डेटा बैक्ड बेसिस पे लेना होता है, कहीं कहीं बहुत जगह, जैसे ये वाला डिसीजन था जहाँ पे आपको कार्ड का प्लेसमेंट कैसे रखना है, कहाँ रखना है। यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे ये जो इंटरेक्शन का प्लेसमेंट रखना है, आपने इसको तीनों को यहीं पे लेफ्ट साइड क्यों रखा है, यहाँ पे कैसे रखा है, ठीक है। तो मोस्टली लोग इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, राइट। दे हैव द क्विक हैबिट ऑफ डूइंग दिस, ठीक है। डबल टैप यहाँ पे भी रख देगा। तो टू कीप द इंट्रैक्शन रियली सिमिलर, हमने इस तरीके से यहाँ पे भी इसको प्लेस कर रखा है। ऑलराइट। तो ये इस तरीके से आपका एक डिज़ाइन प्रोसेस रहता है, इस तरीके से आप एक यूआई डिज़ाइन को क्रिएट कर रहे होते हो। ऑलराइट, एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है। इन केस अगर आपको कोई रिक्वेस्ट है, रिक्वायरमेंट है, कुछ भी ऐसा है कि आपको कहीं डाउट है, क्वेरी है, या फिर जो मैंने आपको पहले बताया कि मैंने पूरा डिज़ाइन प्रोसेस बनाते हुए, डिज़ाइन दिखाते हुए नहीं बनाया, बिकॉज दैट इज़ समथिंग अ बोरिंग प्रोसेस जिसमें मेरे को ऑब्वियसली बहुत टाइम लगता है, ठीक है। बट इफ़ यू वांट, बता देना मुझे, मैं डाल दूंगा वो वाली भी वीडियो। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है। बट टू कीप थिंग्स सिंपल, इंटरेक्टिव एंड एजुकेशनल, ठीक है, इस पर्सपेक्टिव से मैंने ये थोड़ा प्रोसेस एक्सप्लेन करने के लिए रखा है। बिकॉज जब मैं डिज़ाइन क्रिएट कर रहा हूँ, मेरे को थोड़ा सा पूरा फुल फोकस चाहिए डिज़ाइन क्रिएट करते में, बिकॉज एक वीडियो रिकॉर्डिंग करते टाइम आई एम मोर इन टू द एक्सप्लेनेटिव वे में रहता हूँ मैं, ठीक है। मेरा पूरा फोकस एक्सप्लेन करने में रहता है चीज़ों को, रादर देन बीइंग क्रिएटिव, ठीक है। तो वो एक रहेगा, ठीक है। सो दैट्स इट, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर अपकमिंग एपिसोड्स। माय नेम इज शितम मिश्रा, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।